हमें वोट के लिए बरगलाया गया, बड़बोले भाषण और झूठे वादों से। अरे मोदी जी तो बरगलाने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं। ये काला धन वापस आना चाहिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। ऐसे मजाक बनाया गया हिंदुस्तान के लोगों का। 15-20 लाख की सच्चाई क्या है, इन महाशय से सुन लीजिए। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अब क्या जवाब है? हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब वचन नहीं, चुनावी प्रवचन थे ही। वोट लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ऐसा सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा सकता। किसान विरोधी है ये नरेंद्र मोदी। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। मोदी जी का यह मंत्र चुनाव के पहले का था। अपनी आंखों से देख लीजिए भ्रष्टाचारी तंत्र को। आरोपों के घेरे में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक आ गए हैं। चावल घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह फंस चुके हैं। ललित मोदी की गवाही और बेटे के कारोबारी कनेक्शन की वजह से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुश्किल में हैं। ललित मोदी की मानवीय आधार पर मदद कर फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। 206 करोड़ के चिकी घोटाले में फंसी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे। बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ का ठेका देकर फंसे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े। और डिग्री विवाद में फंसी शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के शिकंजे में आए बड़े बड़े नाम। राजभवन से लेकर सीएम हाउस तक पहुंची इस घोटाले की आंच। सुषमा पर ललित मोदी को ट्रेवल वीजा दिलाने में मदद का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक सुषमा ने ब्रिटिश उच्चायुक्त से इस बारे में बात की थी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ ईडी ने नोटिस जारी कर रखा है। सुषमा स्वराज के बाद अब विवादों में घिर गया है वसुंधरा राजे परिवार का नाम। वसुंधरा पर ललित मोदी के लंदन में रहने के लिए गवाही देने का आरोप उन पर लगा है। अब ललित मोदी ने भी वसुंधरा से मदद की बात कबूल कर ली है। छत्तीसगढ़ के चावल घोटाले में सीएम मैडम की चर्चा ने मचा दिया है घमासान। मोदी से एक के बाद एक 5 सवाल हुए। पहला सवाल एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने पूछा। दूसरा सवाल दूरदर्शन के संवाददाता सुधाकर ने किया। आपको सेशन के चलने की उम्मीद है क्या? तीसरा सवाल एनडीटीवी के हिमांशु शेखर की तरफ से आया। कांग्रेस ने आज एडजर्नमेंट मोशन के लिए नोटिस दिया है, सरकार तैयार है बहस के लिए। चौथा सवाल न्यूज एक्स की विजय लक्ष्मी ने पूछा। तेईस सेकंड तक सवाल होते रहे, लेकिन मोदी इन तमाम सवालों पर या तो चुप रहे या फिर मुस्कुरा दिए। देख लिया आपने इनकी करतूतें। क्या बिहार के भरोसे के लायक हैं ये लोग? भूमि का जहां तक प्रश्न है, इसके साथ किसान का भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है।
भूमि के साथ उसका एक सांस्कृतिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। हमारा यह मानना है कि कृषि योग्य भूमि जब तक किसान सहमति न दे तब तक किसी भी सूरत में उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। देखा आपने, वोट लेना था तब किसान की सहमति जरूरी थी, और अब हमारी जमीन हमारी ही मर्जी के बगैर हथियाना चाहते हैं। यही नहीं, जब हताश किसान मजबूर होकर अपना जीवन समाप्त कर लेता है तो सुनिए ये बीजेपी के मंत्री क्या कहते हैं। देखिए, आत्महत्या एक अपराध है भारतीय कानून के हिसाब से, और ऐसे लोग कायर होते हैं, और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। ऐसे बड़बोले भाषण चुनाव के पहले बहुत किया करते थे मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कम होने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं और हमारी गृहस्थी का तेल निकाल रहे हैं। कह रहे थे कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। महंगाई में नरमी के ट्रेंड के उलट मोदी सरकार के 1 साल में खाने पीने की चीजों के दाम में बढ़ोतरी आई और अच्छे दिनों के इंतजार में बैठे लोगों की थाली से दाल गायब होने वाली है। मोदी जी, चुनाव के पहले आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई घटाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन बताइए, प्याज हो गया 80 रुपए किलो, तेल हो गया 180 रुपए किलो और दाल 160 रुपए किलो। इतनी महंगाई। अब मोदी जी आप ही बताइए, आखिर हम घर चलाएं तो कैसे? जीएसटी के संबंध में हमने कहा है कि आपकी जीएसटी का सपना तब तक पूरा नहीं होता, तब तक साकार नहीं हो सकता, जब तक कि आप पूरे देश में टैक्स पेयर के साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क नहीं बनाते। जीएसटी जिसको गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने रोका, कहा हमारा नुकसान हो जाएगा, उस पर नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, सुनिए। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, हम लोग जीएसटी के पक्ष में है। एक दूसरा विषय इंडो बांग्ला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेकर के उठ रहा है। मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के पूरी तरह विरोध में है। बांग्लादेश के एक पड़ोसी देश के नाते जो हमारे संबंध आज इतने अच्छे हैं, इस बिल के पारित होने के बाद उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां 1971 में भारत और बांग्लादेश के संबंध थे। आप ही की कैबिनेट के मंत्री श्रीमान रामविलास पासवान, उन्होंने कहा बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान का नागरिक बना दिया जाए। मित्रों, ये दिल्ली की सरकार के एक मंत्री सरकार में रहते हुए ये बयान दे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उनको मंत्री परिषद से हटा नहीं पाते। ऐसे भाषणों से ही तो सरकार बनाई, और अब यही श्रीमान पासवान मोदी जी के कैबिनेट में इनके खास हैं। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी को आज गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को एसीबी ने अतिरिक्त निदेशक पंकज गहलोत को 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। छापेमारी में अब तक 4 करोड़ 28 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 20 करोड़ का रिश्वत कांड, माइनिंग के महाघूसखोर, 1000 और 500 के नोटों की गड्डियां, पूरे 2 करोड़ 55 लाख रुपए। ये रिश्वत की वो मोटी रकम है जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान के माइनिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जैसे बड़े ओहदे पर तैनात पंकज गहलोत के ठिकाने से बरामद किया। पहले ललित गेट और अब खनन घोटाले के आरोपों में घिर गई है राजस्थान की वसुंधरा सरकार। अगली खबर का रुख करते हैं। ललित गेट के बाद राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे पर कांग्रेस ने एक बड़ा हमला किया है। कांग्रेस ने अब वसुंधरा सरकार पर 45,000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले का आरोप लगाया है। वसुंधरा सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, 45,000 करोड़ के घोटाले का आरोप।
653 खदानों का गैर कानूनी आवंटन। देखा आपने, प्रधानमंत्री का झूठ पर झूठ और मंत्रियों का भ्रष्टाचार, ये सब नहीं सहेगा बिहार। अरे मोदी जी तो बरगलाने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं, कब अच्छे दिन आने वाले हैं।